नेपाल भेजे जाते हैं 500 और 1000 के पुराने बंद हो चुके नोट। नेपाल से दाऊद के एजेंट पुराने नोटों को और दाऊद गैंग जाली नोटों को फिर से दुबई और बांग्लादेश भेजता है। दुबई और बांग्लादेश के रास्ते स्मगलर्स जाली नोटों को भारत में स्मगल करते हैं। ऐसे में हमें बहुत सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। नोटबंदी के फैसले पर सवाल ना उठे, इसके लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा। आपने पाकिस्तान की नोट वाली साजिश तो देख ली, अब आपको पाकिस्तान के दलालों की आतंकियों को मदद वाली साजिश के बारे में बताते हैं। आपको 2016 में नगरोटा आर्मी कैंप पर हुआ आतंकी हमला याद होगा। 2016 हमले में जैश के आतंकियों ने धमाके किए थे, हमला किया। जैश के आतंकी आशिक बाबा को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। अब पूछताछ में खुलासा ये हुआ है कि आशिक बाबा हमले से पहले 4 बार पाकिस्तान गया था, वो भी वीजा लेकर। उसे वीजा दिलाने के लिए हुर्रियत नेताओं ने, अलगाववादी हुर्रियत नेताओं ने सिफारिश की थी आतंकी को वीजा दिलाने के लिए। और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नगरोटा हमले में एक तरह से शामिल हुर्रियत नेता थे? महबूबा जी गौर से सुनिए, कश्मीर की जनता भी ध्यान से सुने। ये अलगाववादी पाकिस्तान के सपोले हैं, आतंकियों को हर तरह से मदद पहुंचाते हैं। ग्रेनेड से ना गोली से, ग्रेनेड से ना गोली से। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती जितनी जल्दी हो सके अलगाववादियों से बातचीत का राग अलापना बंद कर दें, वही बेहतर है, क्योंकि ये अलगाववादी पाकिस्तान के सगे हैं, हिंदुस्तान के नहीं। यकीन न हो तो एनआईए का ये चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। आपको 29 नवंबर 2016 को नगरोटा आर्मी कैंप पर हुआ हमला याद होगा। इस हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ था। एनआईए ने इस हमले में शामिल 3 आतंकी आशिक बाबा, तारिक अहमद डार और मुनीर उल हसन कादरी को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ की तो पता चला कि आशिक बाबा ने 2015 से 2017 के बीच कानूनी तरीके से वाघा बॉर्डर पार करके 4 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी और उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा दिलाने में सैयद अली शाह गिलानी, गनी भट्ट और मौलाना उमर फारूक के सिफारिश पत्रों की बड़ी भूमिका थी। हुर्रियत और आतंकवादी 2 अलग अलग एंटिटीज नहीं है, एक ही है, सिर्फ उनका काम अलग है। हुर्रियत वाले ओवरग्राउंड काम करते हैं, जिसमें वो पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, जिसमें वो पब्लिसिटी करते हैं। जांच एजेंसियों ने यह भी बताया है कि इसके बाद आशिक बाबा ने पाकिस्तान में जैश के कमांडरों से मुलाकात की। वहां से लौटने के बाद नगरोटा कैंप पर कब कैसे हमला करना है, इसके लिए उसे पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर निर्देश भी मिलते रहे। बिल्कुल हो सकता है, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप खुद समझिए कि हिंदुस्तान कैसे इन गद्दार अलगाववादियों पर भरोसा करे, जो हिंदुस्तान का खाते पीते हैं और मौका पड़ने पर हमारी पीठ में खंजर भी घोंप देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको अलगाववादियों के साथ पाकिस्तान की इफ्तार वाली साजिश दिखाते हैं। ये 2 साजिश तो आपने देख ली। आज दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी ने इफ्तार पार्टी रखी। पाकिस्तान ने इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए अलगाववादियों को न्योता भेजा। हुर्रियत की तरफ से हुर्रियत नेता हिलाल अहमद वार दिल्ली आया और दिल्ली में उसने भारत के खिलाफ फिर वही जहरीली जुबान खोली। ये वो अलगाववादी हैं जो भारत का खाते पीते हैं, भारत में रहते हैं लेकिन राज पाकिस्तान का लापते हैं। ऐसे अलगाववादियों का सच सीएम महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं दिखता? सरकार पाकिस्तान के इन दलालों का इलाज कब करेगी? पाकिस्तान के दलाल की गद्दारी वाली भाषा सुनिए। आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने खुद वहाँ एप्लीकेशन दिया, कश्मीर हमारे नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, नेहरू हमारे प्रधानमंत्री नहीं। कश्मीर से डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हम भारत के नागरिक नहीं, कश्मीर के विकास का पैकेज मंजूर नहीं। हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम कश्मीरी है। इस शख्स का नाम हिलाल अहमद वार है, हुर्रियत का नेता।
पाकिस्तानी एम्बेसी के बुलावे पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए दिल्ली आया और दिल्ली में ही इसने ये जहरीली जुबान खोली। हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम कश्मीरी है। आपके कहने और मेरे कहने से किसी की वो कोई हैसियत चेंज नहीं होगी। इससे डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने पाकिस्तानी एम्बेसी में दावत उड़ाने के लिए हिलाल को अपने प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली भेजा था। हिलाल दिल्ली आया तो अलगाववादियों का असली रंग दिखा। पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे रह के करती है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, हुर्रियत के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन केंद्रीय सरकार के मंत्री कितने जाते हैं उस इफ्तार